भाई, दलित समाज होना कोई आसान काम नहीं है। जब लोगों को पता चलता है कि ये दलित समाज से है तो दिया हुआ प्लेट भी छीन लिया जाता है। राज तिलक ने भी सोच लिया कि मुझे भी यूट्यूबर ही बनना है। राज तिलक को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था जब लोगों को पता चला राज तिलक दलित समाज से। और नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा रहा है। दर दर के हर जगह पे ठोकरें खाई है, कभी अपने गरीबी को लेकर तो कभी अपने कास्ट को लेकर। तुझे कपड़ा पहनने का ढंग नहीं तो तुझे बोलने का तरीका नहीं मालूम, तुझे चलने का तरीका नहीं पता, हर जगह काम से निकाल दिया जाता जब पता चलता तू दलित समाज से है। बहुत ही संघर्षों से जीवन भरा पड़ा रहा है जिसका नाम है राज तिलक, जो आज राज तिलक से राज तिलक ब्लॉगर बन चुका है। लेकिन यूं ही राज तिलक से राज तिलक ब्लॉगर नहीं बन गया है, जीवन के कई साल लगा दिए अपने जीवन बनाने में। ये कहानी शुरू होती है राज तिलक जब मात्र 10 साल के थे। उनके पापा का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं थे कि अपने पापा का इलाज करवा सके। और हालात इतना गंभीर होते जा रहा था, अगर सही समय पर इलाज न हो तो जान भी जा सकती है। तब राज तिलक और उनके परिवार वालों ने और कुछ गाँव के लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिए और गाँव के लोग भी इनका हालात देखकर मदद करने के लिए आगे आने लगे। जैसे तैसे पैसे को इकट्ठा कर लिया गया और इलाज के लिए पटना पीएमसीएच भर्ती करवा दिया गया और ऊपर वाले की कृपा से जान बचा लिया गया डॉक्टर के द्वारा। लेकिन डॉक्टर ने कहा इनको लंबा समय तक बेड रेस्ट की जरूरत है। बट राज तिलक के घर में घर संभालने वाला सिर्फ एक ही था, उनके पापा, जो वो भी अभी बेड रेस्ट पे चले गए थे। इसीलिए दाल रोटी को चलाने के लिए, घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई न कोई को आगे आना ही पड़ता। तो फिर राज तिलक घर का बड़ा बेटा होने के कारण घर की जिम्मेदारी को समझते हुए मात्र 10 साल की उम्र में कमाने के लिए निकल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था ये दुनिया बहुत ही जालिम है। और राज तिलक संघर्ष करते करते बिहार के हाजीपुर में पहुंचते हैं। दर दर इधर उधर ठोकरे खा रहे थे लेकिन काम नहीं मिल रहा था। तभी एक शाम को काम मिलता है बेंगल्स बनाने को, इसे शुद्ध भाषा में कहे तो लहठी बनाने को। लेकिन वो भी इन बच्चे का फायदा उठाना चाह रहे थे और मात्र 500 के महीनों पर बात कर लिए। राज तिलक के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इस काम के अलावा। तब राज तिलक बहुत ही मेहनत के साथ काम करता और 500 जो महीनों का मिलता वो सीधे सीधे डायरेक्ट घर पे भेज देता था ताकि घर का दाल रोटी चल सके। लेकिन उसकी मम्मी को भी पता था कि 500 में महीने भर दाल रोटी नहीं चल सकता है। तब उसकी मम्मी ने भी काम करना शुरू कर दिया और दूसरे के खेतों में जाकर बनिहारी करने लगे और फिर घर का पालन पोषण दाल रोटी बहुत बढ़िया से चलने लगा। बट उधर राज तिलक को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था जब लोगों को पता चला राज तिलक दलित समाज से। भाई, दलित समाज होना कोई आसान काम नहीं है। जब लोगों को पता चलता है कि ये दलित समाज से है तो दिया हुआ प्लेट भी छीन लिया जाता है। लगभग 5 से 6 सालों तक हाजीपुर में काम किए, फिर वहां से निकल पड़े और बिहार के मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की में पहुंचे काम करने के लिए और यहाँ भी लहठी के ही काम करने लगे। बट हाजीपुर के मुकाबला यहाँ पैसा थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा था, 4500। और फिर राज तिलक के घर का पालन पोषण थोड़ा बढ़िया तरीके से होने लगा। बट यहाँ भी राज तिलक को संघर्ष करना पड़ रहा था। लोग राज तिलक के साथ बैठना नहीं चाहते थे, न साथ में खाना खाना पसंद करते थे, क्योंकि लोगों का कहना था ये दलित समाज से है। लोग का ताना सुन सुनकर 4 सालों तक काम किया कच्ची पक्की में और फिर वहां से निकल पड़े और 2023 की शुरुआत में ही चैनपुर गांव पहुंचे अपने दोस्त के पास और यहाँ भी लहठी का ही काम करने लगे और बहुत ही मन लगाकर काम करने लगे। और कुछ ही महीना काम करने के बाद राज तिलक को सोशल मीडिया की जानकारी हुई। राज तिलक देख रहे थे सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारे मिडिल क्लास और बॉटम क्लास काफी तेजी के साथ जीवन को बदल रहे हैं। फिर क्या, राज तिलक ने भी सोच लिया कि मुझे भी यूट्यूबर ही बनना है और 5 दिसंबर 2023 को अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेते हैं और सप्ताह के 6 दिन लहठी बनाने का काम करते। मंडे के मंडे फुल डे वीडियो बनाने में लगा देते और ऐसा ही कुछ महीनों तक चलता रहा। फिर राज तिलक को रियलाइज हुआ कि ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो पाएंगे। फिर क्या, राज तिलक कुछ पैसों को पॉकेट में रखकर महानगरी मुंबई जैसे महंगे शहर के तरफ चल पड़े और अगले ही सुबह राज तिलक मुंबई जैसे शहर में कदम रख दिया और देखा कि यहाँ कोई भी अपना नहीं था। उधर घर वाले भी प्रेशर दे रहे थे पैसों के लिए, क्योंकि राज तिलक का घर राज तिलक की वजह से ही चलता था। राज तिलक मुंबई जैसे महंगे शहर में दिन भर वीडियो बनाता और जब रात को सोने की बारी आती तो इतना पैसा नहीं था कि ठहरने के लिए कमरा ले सके, फिर मजबूरन सड़क के किनारे ही सोना पड़ता। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर वो दिन आया जब राज तिलक के पॉकेट में एक भी रुपया नहीं बचा। फिर राज तिलक को मुंबई में सरवाइव करने में ज्यादा ही दिक्कत होने लगा, कोई भी एक रोटी के लिए भी नहीं पूछ रहे थे। बात जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो राज तिलक मुंबई से फिर गाँव के तरफ चल पड़े और गाँव पहुँचकर फिर से लहठी का ही काम करने लगे और पार्ट टाइम वीडियो भी बनाते। फिर कुछ महीने काम करने के बाद पैसे को इकट्ठा
इकट्ठा कर लिए और फिर से मुंबई की तरफ चल पड़े अपने सपने को लेकर यूट्यूब पे वायरल होने के लिए। और मुंबई पहुंचकर खूब मेहनत करने लगे यूट्यूब पे वायरल होने के लिए। दिन भर वीडियो बनाने में लगे रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह हमेशा जाते रहते थे वीडियो बनाने के लिए। और रात को जब सोने की बारी आती तो फुटपाथ पे ही सो जाते। डे बाय डे पर डे हर दिन रूटीन को फॉलो करते ऐसे ही। लगभग 1 महीने बाद पॉकेट फिर से ढीला हो गया और फिर से सरवाइव करने में दिक्कत होने लगी। और फिर क्या, गांव फिर से लौट आए। ऐसे ही कई बार, कभी मुंबई तो कभी बिहार, कभी मुंबई तो कभी बिहार, ऐसे ही कई शहरों को बदलते रहे। फिर 2024 के लास्ट में दिल्ली निकल पड़े वायरल होने के लिए। और वहाँ एक लड़का से दोस्ती हो गया जिसका नाम फिरोज था। फिरोज काफी सपोर्टिव इंसान था जो लोगों को मदद किया करते थे। और धीरे धीरे राज तिलक और फिरोज की दोस्ती काफी गहरा होता गया। फिरोज बहुत हद तक राज तिलक को सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली और दाल रोटी में भी। इससे राज तिलक अपने यूट्यूब पे काफी अच्छे से ध्यान देने लगा और काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहा और बीच में ही कुछ कारणवश फिर से गाँव लौटना पड़ा। और अगले फिर कुछ ही दिनों में दिल्ली फिर से लौट आए और इस बार पहले के मुकाबला मेहनत काफी ज्यादा कर रहे थे। दिल्ली के कोने कोने में जाकर वीडियो बनाने लगे। फिर आया राज तिलक के पीरियड में गोल्डन डे, 8 जून 2025 दिन संडे, दोपहर के 3 बजे मायावती पार्क में। हर दिन की तरह इस दिन वीडियो शूट करने के लिए गए थे और देखा कि मायावती पार्क में बहुत सारे लोग इकट्ठा है एक ही जगह पर। और जब जाकर देखा तो एक इन्फ्लुएंसर मनीषा डांसर वीडियो शूट कर रही थी जो काफी वल्गर टाइप का वीडियो बना रही थी। फिर क्या, राज तिलक को बर्दाश्त नहीं हुआ और उठाया कैमरा और हो गया स्टार्ट। हालांकि राज तिलक वही सवाल पूछा जो वो बनाती है, बट मनीषा डांसर की बहन खुशी डांसर को थोड़ा बुरा लग गया और विवाद हो गया। वैसे आज सोशल मीडिया पर 90% से ज्यादा लोग राज तिलक को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई तूने सही किया, क्योंकि मनीषा डांसर का वीडियो आप हर जगह पर प्ले करके नहीं देख सकते। न परिवार के साथ, न भाई के साथ, न बहन के साथ, किसी के साथ आप बैठकर नहीं देख सकते हैं। बट राज तिलक का भी वीडियो वल्गर टाइप का रहता है। ऐसा सवाल मैंने खुद राज तिलक से पूछा था। मैंने आपका वीडियो देखा है, काफी अश्लील टाइप का आप भी वीडियो बनाते हैं। देखिए, हमारा वीडियो अश्लील टाइप के नहीं रहता है। जो अश्लील टाइप के वीडियो बनाती है उसको हम अश्लील टाइप से रेलते हैं। क्यों रेलते हैं? क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने से पहले वो 100 बार सोचे। राज तिलक के साथ पूरा फुल पॉडकास्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर पूरा फुल वीडियो को देखिए। इसके आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है जो आपको वेट करना होगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। सो थैंक यू, टू बी कंटिन्यू।